हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग स्पर्धा सीरीज में एचसीएफ के पॉलिनोमियल्स वाले क्वेश्चन देखेंगे। पिछली क्लास में मैंने आपको एचसीएफ पूरा बेसिक से पढ़ाया था। आज का टारगेट ये है कि हम पॉलिनोमियल्स वाले क्वेश्चन प्लस जो बचे हुए टाइप रह गए हैं उनको हम लोग सॉल्व कर रहे होंगे। तो जैसा कि अभी तक हम करते आए हैं, सबसे पहले हम कुछ कॉन्सेप्ट को देख रहे होंगे, फिर हम लोग करेंगे। देखो, जैसे मान लो अगर हमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दे रखा है, तो ये सब हम लोग यूज करने वाले, इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूं। तो ये अगर मैं फैक्टर करूंगा तो क्या आएगा, a प्लस बी और a माइनस बी आ रहा होगा। ये हम सबको पता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमें ऐसे दे दे a टू पावर 4 माइनस 1, अब अगर मुझे इसे ब्रेक करना है तो मैं कैसे करूंगा? a की पावर 4 को मैं क्या लिखूंगा? a स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 1। तो ये क्या हो गया, ये पूरा मेरा a स्क्वायर, मेरा a मान लो या b मान लो, कुछ भी आप मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, माइनस 1 का स्क्वायर। भाई इसको भी मैं स्क्वायर लगा सकता हूं। तो फिर से देखो, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में फॉर्मूला लगाऊंगा, मुझे क्या मिलेगा? a प्लस बी। अब a की वैल्यू a स्क्वायर हो गई है एंड a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। अब ये तो फर्दर ब्रेक नहीं होगा, लेकिन ये फिर से ब्रेक हो जाएगा। ये वही चीज आ गई ना, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं? a स्क्वायर प्लस 1, और ये हो जाएगा a प्लस 1 और a माइनस 1। तो a की पावर 4 माइनस 1 को आप ये लिख सकते हो। इसको आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो, आपको बार बार करने की इस तरह से जरूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर जैसे मुझे a की पावर 8 माइनस 1 दे रखा है, तो अगर मुझे इसको लिखना तो आप क्या करोगे? सबसे पहले 8 का आधा करो, कितना होता है? 4 होता है। तो आप इसको लिखोगे a की पावर 4 प्लस 1। अब 4 का आधा कर दो तो कितना हो जाएगा? a स्क्वायर प्लस 1। अब 2 का आधा कर दो तो कितना हो जाएगा? a प्लस 1 हो जाएगा। अब लास्ट में बस आपको a माइनस 1 लगाना रहेगा यहाँ पे, ये ध्यान रखना। बाकी सब प्लस में होंगे, एक आपका माइनस 1। तो ये आपके इसके फैक्टर्स हो गए सारे। ठीक है। अब जैसे मान लो a की पावर 16 माइनस 1 दे रखा है। अब आप इसको आसानी से लिख सकते हो। कैसे लिखोगे? ये आप लिखो, 16 का आधा करो, 8 आ गया, a की पावर 8 प्लस 1। 8 का आधा करो, 4 आ गया, a की पावर 4 प्लस 1। फिर a स्क्वायर प्लस 1, फिर a प्लस 1, और लास्ट में क्या आ रहा होगा आपका? a माइनस 1। ये आपके सारे इसके फैक्टर्स आ जाएंगे। तो आप आसानी से इसको लिख सकते हो। इसका आधा किया, 16 का आधा 8, 8 का आधा 4, 4 का आधा 2, 2 का आधा 1, और लास्ट में आपको माइनस 1 लगाना रहेगा। तो ये आपको एक चीज समझ में आनी चाहिए, जिसे आपको क्वेश्चन में बहुत बार यूज कर रहे होंगे। फिर आपको जैसे ये फॉर्मूले पता होने चाहिए। a क्यूब प्लस बी क्यूब, ये कितना हो जाएगा? a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। यहां प्लस है तो यहां प्लस आएगा, यहां पे माइनस आएगा। और अगर मान लो ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब दे रखा है, तो कैसे करेंगे? अब ये a माइनस बी, यहां माइनस तो यहां माइनस आ गया, और अंदर क्या आएगा? अंदर सारे प्लस हो जाएंगे। ठीक है। फिर एक और फॉर्मूला है, जैसे a प्लस बी का होल क्यूब। तो ये क्या हो जाएगा आपका? a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। और अगर मान लो a माइनस बी का होल क्यूब है, तो ये क्या हो जाएगा आपका? ये प्लस माइनस चलता है, यहां प्लस है, अगला माइनस हो जाएगा, फिर प्लस आएगा, फिर माइनस आएगा। तो ये सब चीजें आपको याद होनी चाहिए। मैं जानबूझ के इसको यहां लिख रहा हूं, चाहता मैं पीपीटी बना लेता इसकी, लेकिन ये समझाने में आपको अलग बात होती है, आप समझोगे। और देखो, ऑनलाइन में आप मैक्सिमम गेन कैसे कर सकते हो? अगर ऑनलाइन में आपको गेन करना है तो जनरली क्या होता है, भाई ये लिखा, बच्चा स्किप करके आगे बढ़ गया, उसमें आपको हेल्प नहीं मिलने वाली। अगर आपको सही में चाहिए कि मुझे ऑनलाइन से हेल्प मिले, यूट्यूब से पढ़ाई करूं मैं, तो आपको प्रॉपर लिखना पड़ेगा इसको। जब तक आप लिखोगे नहीं, देखो मैथ्स ना ऐसे सॉल्व नहीं होती कि यूं बैठ के देख रहे हो सॉल्व हो जाएगी। जनरली क्लास में बच्चा ऐसे ही सॉल्व कर रहा होता है मैथ्स को, लेकिन मैथ्स सॉल्व करने के लिए कलम उठानी पड़ती है सर। और जब तक आप वो कलम नहीं उठाओगे, तब तक मैथ्स सॉल्व नहीं हो रही होगी। तो ये सब कुछ बेसिक चीजें हैं। अच्छा, एक चीज और आता है, जैसे मान लो हमने ये तो देख लिया कि a की पावर n माइनस बी की पावर n दे रखा है, लेकिन मान लो ऐसे दे रखा हो a की पावर n b की पावर n। अब दो केस हो सकता है, n अगर इवन हो
या फिर n जो है ऑड हो। तो n चाहे इवन है चाहे ऑड है, देखो हमने इवन वाले केस में तो देख ही लिया कि इवन वाले केस में क्या होता है, अगर मान लो a की पावर n माइनस b की पावर n दे रखा है, n की वैल्यू इवन है, तो a माइनस 1 इसका एक फैक्टर होता है, हम कह सकते हैं यहां पे। अब यहां पे आप समझो, चाहे वो इवन हो चाहे वो ऑड हो, हमेशा क्या होगा, हमेशा इसका एक फैक्टर क्या होगा, एक फैक्टर हमेशा इसका a माइनस बी होगा। अब b यहां पे 1 था तो हमने यहां पे a माइनस 1 कर दिया था। अगर मान लो यहां पे b की कोई वैल्यू है तो वैल्यू हम यहां पुट कर सकते हैं। n चाहे इवन हो चाहे ऑड हो, अभी बाइनोमियल थ्योरम पे जाएगा, वो अपना उतना लेके चलना नहीं है। देखो फैक्टर वाला काफी कुछ आपका फैक्टराइजेशन चैप्टर आपको समझ में आना चाहिए, तभी आप यहां आ सकते हो। मैं तो कुछ रैंडम चीजें ले रहा हूं जो कि बार बार पूछता है और आप एग्जाम में उसको सॉल्व कर पाओ, ये मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं बस यहां पे। अच्छा एक चीज और, जैसे मान लो, अगर मान लो मैं एक नंबर ले लूं, कुछ ऐसे दे रखा है, p बराबर दे रखा है 36a³ b² c² एंड q बराबर दे रखा है 42a b²। अब दो केस आपसे बन सकता है, फाइंड द एलसीएम ऑफ p एंड q या फिर एचसीएफ ऑफ p एंड q। ठीक है, तो अब लॉजिक पूरा वही है कि एलसीएम वाले केस में मैक्सिमम पावर लो आप। तो भाई 36 है 42 है, बड़ा कौन सा 42 है, तो 42 को हम क्या लिख सकते हैं 6 गुणे 7। लेकिन अब 36 है तो 36 होने के लिए क्या करना होगा, आपको एक 6 और चाहिए होगा, तो एक 6 से और गुणा कर देंगे। ठीक है ना, अब क्या बचा, अब ए बी सी की मैक्सिमम पावर लो। ए की मैक्सिमम पावर कितनी है, a³ है। बी की मैक्सिमम पावर कितनी है, स्क्वायर है। सी की मैक्सिमम पावर कितनी है, c² है। तो आंसर कितना आ जाएगा, 6 गुणे 7 गुणे 6 a³ b², b a³ b² c², ये आपका एलसीएम आ जाएगा। अगर मुझे एचसीएफ निकालना है तो मुझे क्या करना होगा, 36 और 42 को एक ऐसा नंबर ढूंढो जो दोनों को डिवाइड कर रहा हो। तो अभी तो हमें दिख ही रहा है 6 कर रहा है, ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। ए की मिनिमम पावर कितनी है 1 है, बी की मिनिमम पावर कितनी है स्क्वायर है। अब सी की पावर तो 0 है तो हम सी को लेंगे ही नहीं यहाँ पे, तो एचसीएफ कितना आ जाएगा, ये 6 a की पावर 1 b² आपका एचसीएफ आ जाएगा। ठीक है ना, तो ये लॉजिक सारे वही लगेंगे कि दो नंबर का एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर P इंटू क्यू होता है। वो सब लॉजिक हमने जो पिछला यूज किया है वो आना चाहिए। अच्छा इसमें एक और रिक्वायरमेंट है कि आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना आना चाहिए। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना नहीं आता है तब भी दिक्कत हो सकती है, तो वो बेसिक रिक्वायरमेंट है कि वो अगर आपको पता है तभी हम कर पाएंगे। आज वो टॉपिक नहीं इसलिए मैं अलग से नहीं ले रहा हूं, उसी में समझा दूंगा, आपको समझ में आ जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चंस की तरफ, जो हमारे पास क्वेश्चंस हैं। ये क्वेश्चन जो पॉलिनोमियल से जो बच गया था पिछली बार, वो टाइप ऑफ एक क्वेश्चन है, इसको हम लोग यहाँ पे पहले ले लेते हैं। ठीक है ना, फिर हम लोग बात करेंगे पॉलिनोमियल्स की। क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन ये है कि गीता अपनी कृषि भूमि का उपयोग करना चाहती है। उसने अपने खेत में कुछ पेड़ लगाने का फैसला किया। वह 216 नारंगी पेड़, 378 सेब के पेड़ और इतने खुबानी के पेड़ लगाती है। खुबानी मतलब एप्रिकॉट, ओके। इन्हें इस प्रकार पंक्तियों में व्यवस्थित करना है कि प्रत्येक पंक्ति में समान संख्या में पेड़ हो। अब सबसे पहले यही देखते हैं, देखो पहले क्वेश्चन को यहीं तक देखते हैं कि सब में समान संख्या में पेड़ होने चाहिए। अब देखो लॉजिक क्या है कि अगर जैसे मुझे कोई कंडीशन ना दे रखी होती तो भाई मैं एक रो में सारे पेड़ लगा देता और मुझे न्यूनतम संख्या मिल जाती रो की। अगर मुझे पास कोई कंडीशन ना होती मैं एक रो में सारे पेड़ लगा देता। लेकिन दो कंडीशन दे रखी है। पहली कंडीशन क्या है कि एक रो में एक ही तरह का पेड़ लगेगा। अगर सिर्फ यही कंडीशन दी होती कि एक रो में एक ही तरह का पेड़ लगेगा तो टोटल मुझे 3 रो लगते, एक लगता नारंगी का, दूसरा लगता सेब का, तीसरा लगता एप्रिकॉट या खुबानी का। 3 रो में काम हो जाता। लेकिन अब क्या कह रहा है, एक और कंडीशन दे रखी कि सब में संख्या बराबर हो। मतलब एक रो में आपने अगर नारंगी लगाया तो उनकी संख्या जितनी भी आ रही है अब उसी तरीके से सब एक बराबर होने चाहिए। तो ये करने के लिए मुझे क्या करना होगा, देखो ध्यान से आप,
जैसे पहले छोटा एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लो मेरे पास 10 जो है ए के पेड़ हैं और 15 जो है बी के पेड़ हैं, मान लेते हैं, दो एग्जांपल लिया। अब अगर मुझे ऐसा कुछ करना है कि न्यूनतम पंक्तियों में लगाना है इनको, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, हर रो में मुझे मैक्सिमम पौधा लगाना होगा कि नहीं लगाना होगा, तभी पंक्तियां न्यूनतम होंगी। और कंडीशन क्या है, एक रो में एक ही तरह का पौधा हो और हर रो में पौधों की संख्या बराबर हो। तो इसका मतलब क्या हुआ, मुझे कोई एक ऐसा नंबर सोचना पड़ेगा जो बड़े से बड़ा हो। क्यों बड़े से बड़ा हो, क्योंकि पंक्तियों को न्यूनतम करना है। तो जो बड़े से बड़ा हो और जो इसको भी डिवाइड कर दे और इसको भी डिवाइड कर दे, तभी तो हो पाएगा ना। अब जैसे मुझे यहां दिख रहा 5, अगर मैं हर पंक्ति में 5 पेड़ लगाऊं तो क्या होगा, ए की 2 पंक्तियां हो गई और बी की 3 पंक्तियां हो गई। ए की क्या हुई, 2 पंक्तियां हो गई और बी की क्या हुई, 3 पंक्तियां हो गई। देखो सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं हो रही है। एक पंक्ति में एक ही तरह का पौधा, हर पंक्ति में बराबर पौधे, इसमें 5 5 5 5 5, ठीक है ना। और पंक्तियों की संख्या न्यूनतम भी हो गई। क्यों न्यूनतम हो गई, क्योंकि मैंने वो मैक्सिमम नंबर लिया है जो इसको इसको काट दे। आ रही बात समझ में। अब देखो मैक्सिमम नंबर जो आप 5 आया था वो क्या था, वो सिंपली वो बड़े से बड़ा नंबर था जो 10 और 15 को डिवाइड कर रहा है। तो आप लॉजिकली देखो, वो बड़े से बड़ा नंबर जो दो संख्याओं को डिवाइड करता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम एचसीएफ कहते हैं कि नहीं। तो एचसीएफ जो आता है, एचसीएफ क्या आता है, एचसीएफ जो आएगा यहां पे वो आएगा कि एक पंक्ति में कितने मैक्सिमम पेड़ हो सकते हैं। एचसीएफ आपका आंसर नहीं होता, बच्चा यहां गलती करता है। एचसीएफ क्या आता है, वो बड़े से बड़ा नंबर जो सबको डिवाइड कर रहा हो। तो वो नंबर क्या होगा, वो नंबर होगा आपका कि एक पंक्ति में कितने पौधे मैक्सिमम हो सकते हैं। आ रही बात समझ में। तो अब देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। सबसे पहले तीनों का एचसीएफ लेंगे, किसका किसका, 216, 378 और 648। अब किससे डिवाइड हो रहा, 3 से डिवाइड हो रहा, 3 से हो रहा डिवाइड, 9 से होगा क्या, 6 7 2 9, 7 3 18, ये हाँ 9 से हो जाएगा। आप 9 से डिवाइड करो तो 9 दूनी 18 और 4 आ जाएगा। यह आ जाएगा 9 त्रिक सॉरी 9 चौक 36, 9 दूनी 18। इसे करेंगे तो 9 सत्ते 63, 9 दूनी 18। अब किसी और संख्या से डिवाइड होगा क्या, 6 चौक को 24, 6 से हो जा रहा है, 6 चौक को 24, 6 सत्ते 42 और 12 छंग 72, ठीक है ना। तो ये आ गया। अब किसी और नंबर से डिवाइड होगा, नहीं डिवाइड होगा। तो मतलब एचसीएफ कितना आ गया, एचसीएफ आ गया आपका 6 9 54। एचसीएफ आ गया कितना, संख्याओं का। अभी 54 आया क्या, पहले ये समझ लो वरना गलत कर दोगे। ये 54 आया कि कितने मैक्सिमम पौधे हो सकते हैं एक रो में, क्योंकि ये बताएगा कि अच्छा ये इसको भी डिवाइड कर रहा है, इसको भी कर रहा है, इसको भी कर रहा है, और मैक्सिमम नंबर है। तो ये आता क्या है, ये मैक्सिमम पौधों की संख्या आता है। समझ रहे हो ना। मतलब ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई करानी है तो मैक्सिमम पौधों की संख्या जो आएगी वो क्या आएगी, आपकी 54 आ रही होगी। यहां तक आई होप किसी को डाउट नहीं होगा, यहां तक सबको समझ में आ रहा होगा। अब क्या पूछ रहा है, पंक्तियों की न्यूनतम संख्या बताओ। तो पंक्तियों की न्यूनतम संख्या निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक तरीका तो यह है कि आप सारे पौधों को जोड़ दो और उसके बाद आप 54 से डिवाइड कर दो, आपको आंसर मिल जाएगा। या अगर आप लॉजिकली देखो तो आपने किया क्या है, आपने इस नंबर को पहले 9 से भाग दिया, जो आया फिर 6 से भाग दिया। तो अल्टीमेटली कहीं ना कहीं आप इस नंबर को 54 से भाग दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो। और 54 से भाग देने पे भागफल या क्वेश्चन कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। मतलब इसके लिए 4 पंक्तियों की जरूरत होगी हमें, सेम कंडीशन लगाने के बाद 4 पंक्तियों की जरूरत होगी। इसके लिए हमें 7 पंक्तियों की जरूरत होगी, इसके लिए हमें 12 पंक्ति, क्योंकि आपने किया क्या है, इस पूरे नंबर को आपने हर एक नंबर को इंडिविजुअली आपने 54 से भाग दिया है। तो सही आंसर कितना हो जाएगा, 12, 7 19 और 4 23। 23 आपका सही आंसर आएगा।
या आप चाहो तो तीनों को जोड़ के 54 से भाग भी दे सकते हो, वो भी आपका आंसर वही आएगा। ध्यान बस एक चीज का रखना, जहां पे मैं देखता हूं बच्चा गलती करता है, वो पूछ रहा है न्यूनतम संख्या पंक्तियों की, तो यहां तक आएंगे। अगर उसने पूछा कि एक पंक्ति में मैक्सिमम पौधे कितने हो सकते हैं, तो आंसर 54 आके खत्म हो जाएगा। लॉजिक समझ लेना सर, वरना याद करके जाओगे तो गलत करके आ रहे होगे, क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो बच्चा गलत करके आता ही अगर उसने याद करके गया है तो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा एक मिनट, ये क्वेश्चन क्या दे रखा है, एचसीएफ ऑफ 2 की पावर 115 माइनस 1 एंड 2 की पावर 25। अब देखो इसको अगर लॉजिकली जाएंगे बहुत टाइम लगेगा, इसका शॉर्टकट होता है, सिंपल सा है, आप उसको समझो। इसका जो एचसीएफ आता है वो सिंपली क्या करना होगा, हमें जो भी पावर दे रखी है, पावर में क्या है, पावर में है 115 और 25, इसका एचसीएफ ले लो 115 और 25 का, वही आपका। अब देखो इस 115 और 25 का एचसीएफ कितना आएगा, ये आएगा 5। तो आपका आंसर जो आ रहा होगा वो होगा 2 की पावर 5 माइनस 1 का। तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका 31। ध्यान बस एक चीज का रखना है कि यहां पे 1 होना चाहिए, अगर 1 नहीं है तब आप ये लॉजिक अप्लाई नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो a की पावर n माइनस बी की पावर n वाले फॉर्म में जाके तोड़ते हैं तब ये चीज आ रही होती है, लेकिन उतना भी रिक्वायर्ड नहीं है। तो इसको आपको समझना, जो भी चीज पावर में दे रखा है उसका हम क्या करेंगे, एचसीएफ लेंगे, और फिर हम इतने 2 की बेस की पावर उतना जो एचसीएफ आया है -1 करेंगे, आंसर आपका 31 आ जाएगा। लेकिन फॉर्मेट आपका यही होना चाहिए, दूसरा फॉर्मेट होगा तो ये चीज नहीं लग रही होगी। अब कई बार क्वेश्चन होता है बच्चों के सर फिर क्या लग रहा होगा, वो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है, कैसा क्वेश्चन उसके हिसाब से वो चीजें बता सकते हैं कि क्या लग रहा होगा। अब ये क्वेश्चन देखते हैं, सेम तरह क्वेश्चन, तो इसको थोड़ा स्टैंडर्डाइज कर देते हैं। अगर मान लो कहीं ऐसा दे रखा है a टू पावर n माइनस 1 एंड a टू पावर m माइनस 1, हमें अगर इसका एचसीएफ निकालना है तो ऐसे केस में हमें क्या करना होता है, इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा a टू पावर एचसीएफ ऑफ nm माइनस 1, ये आपका इसका आंसर आ रहा होता है। तो इसको आप स्टैंडर्डाइज कर सकते हो। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, 3 टू पावर 125 और 35 का एचसीएफ, तो जाहिर सी बात है फिर से 5 आएगा, तो ये 3 टू पावर 5 माइनस 1 इसका आंसर आ रहा होगा। तो ये हमें यहाँ पे समझ में आना चाहिए, इस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं, ठीक है ना। अब जैसे मान लो ये क्वेश्चन दे रखा है कि एलसीएम लेना है किसका किसका, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15। अब सबसे पहले आपको ना इसको ब्रेक करना आना चाहिए। तो एक तो वो श्रीधराचार्य प्रिंसिपल होता है, उसमें जाने की जरूरत नहीं क्योंकि वो लगेगा नहीं, मतलब यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ेगी। आप लॉजिकली देखो क्या होता है कि ये आपका 15 दे रखा है, अब आपको दो नंबर ऐसे सोचने हैं जो जोड़ने घटाने पे कुछ करने पे आपका 8 आ जाए और गुणा करने पे 15 आ जाए। तो अब देखो 15 का फैक्टर क्या क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, 15 हो सकता है, 5 हो सकता है, 3 हो सकता है। तो अब देखो 5 और 3 पे आपको 8 मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, तो पहले पूरा करते फिर आप तुरंत तुरंत कर लोगे बिना इसको सोचे हुए, मतलब 5 और 3 आएगा। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, पहले मैं पूरा बता रहा हूं, लॉजिकली ऐसे होगा ये, एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3x। अब देखो -5 -3 करने पे -8 मिल गया, कुछ हम अलग नहीं कर रहे हैं, और प्लस कितना है 15 है। अब यहां से अगर मैं x कॉमन लूं तो कितना मिलेगा, x -5, और अगर मैं यहां से -3 कॉमन लूं तो फिर से मुझे x -5 मिलेगा। तो रूट्स क्या क्या हो गए, x -5 और x -3 इसके आपके फैक्टर हो गए, बेसिकली 5 और 3 इसके रूट्स हो गए हम कह सकते हैं। तो x -5 और x -3 इसका फैक्टर हो गया। तो आंसर में आपका x -5 और x -3 होगा ही होगा। अब खैर यही से आपको, क्योंकि देखो एलसीएम मतलब क्या हुआ, आप सारी वैल्यू लोगे, ये वाली वैल्यू भी लोगे और इसके जो फैक्टर्स आएंगे वो भी ले रहे होगे आप। अब एक ही ऑप्शन मुझे दिख रहा है जहां पे x -5 और x -3 मिल रहा, इसमें नहीं मिल रहा, इसमें नहीं मिल रहा, इसमें नहीं मिल रहा, इसमें मिल रहा है, तो बी आपका सही आंसर हो जाएगा। लेकिन थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं। देखो ये मेंस का आया हुआ क्वेश्चन है,
आप इसे आसानी से सॉल्व कर सकते हो। दूसरा वाला पार्ट भी ले लेते हैं। अब देखो ये क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। अब गुणा करने पे 6 आ जाए तो 2 और 3 हो सकता है, जोड़ने पे 5 आ रहा है बिल्कुल, देखो तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6। एक्स कॉमन लेंगे, x माइनस 3 हो गया, माइनस 2 कॉमन लेंगे, x माइनस 3, तो ये बेसिकली x माइनस 3 और x माइनस 2। आप इसको डायरेक्टली भी कर सकते हो। अब ये बस ये सोचना माइनस 3 माइनस 2 करने पे होगा, तो ये x माइनस 3 x माइनस 2 इसके फैक्टर आएंगे। अब आपको एलसीएम लेना है, तो एलसीएम में क्या होगा, आप कॉमन वैल्यू जो है उसको बस, जैसे यहाँ x माइनस 3 कॉमन है, यहाँ भी x माइनस 3 कॉमन है, आप उसको एक बार लेते हो, तो क्या हो जाएगा एलसीएम, एक बार x माइनस 3, फिर यहाँ पे x माइनस 5 है, वही सेम लॉजिक, फिर आप x माइनस 3 ले चुके हो, क्या बच गया, x माइनस 2 बच गया, तो x माइनस 2 आप और ले लोगे, तो वो ऑप्शन आ रहा है। लेकिन आपने सिर्फ ये सॉल्व किया था और आपको आंसर पता चल गया था कि सही आंसर क्या होगा। और थोड़ा प्रैक्टिस जब कर लोगे ना, तो इसको भी डायरेक्टली लिख दोगे, ये इतना करने की जरूरत नहीं है। तो मतलब ये क्वेश्चन कुछ हार्डली आपका 15 सेकंड 20 सेकंड में आप आगे बढ़ जाओगे, ज्यादा ही बोल रहा हूँ 20 सेकंड, तो जिसने प्रैक्टिस की है वो तुरंत मारेगा अच्छा ये इसका आंसर आएगा, और आप उसको वहां से देख के निकाल सकते हो। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये सीरियस सा क्वेश्चन है तो डिफिकल्ट होगा सर, ठीक है ना। क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द एलसीएम ऑफ पॉलिनोमियल एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4, और तीसरा है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4। ठीक है, अब आपको इसका क्या पूछ रहा है, इसको आपका बेसिकली ये एलसीएम पूछा, सबको आपको ब्रेक करना पड़ेगा। पहला वाला क्या है, ध्यान से देखो, 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, तो कहीं ना कहीं देखो ये चीज है कि नहीं है, x प्लस 1 का होल क्यूब है कि नहीं, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b, तो b की वैल्यू 1 है, प्लस 3ab स्क्वायर, तो b स्क्वायर आपका वही रहेगा प्लस b क्यूब, तो ये कहीं ना कहीं ये बन गया कि नहीं बन गया। तो मतलब x प्लस 1 का होल क्यूब एक आपका आंसर आएगा ही आएगा। अब ऑप्शन को अगर आप देखो तो ये आपका आंसर, देखो एलसीएम ले रहे हैं, आप समझ रहे हो ना, एलसीएम में क्या है, ये वैल्यू तो आएगी ही आएगी, भाई मैक्सिमम पावर लेते हैं, तो यहाँ पे x प्लस 1 का होल क्यूब है, ये तो आना तय ही तय है। तो मतलब इससे बड़ी पावर आ सकती, इससे छोटी पावर तो नहीं आएगी। आप अगर देखो तो यहाँ पे x प्लस 1 का स्क्वायर है, तो ये तो आंसर हो ही नहीं सकता। क्या ये आंसर हो सकता है, ये भी आंसर नहीं हो सकता सर। क्या ये आंसर हो सकता है, ये भी आंसर नहीं हो सकता। केवल एक ही बचा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए ही आपका आंसर होगा, और कोई आपका आंसर नहीं हो सकता। तो ये आपको समझ में आना चाहिए। अब देखो आप यहां पे अब देखो इसका और क्या तरीका, एक तरीका तो ये हो गया, सेकंड तरीका क्या है, आपको इसको ब्रेक करना पड़ेगा, इसको ब्रेक करना पड़े, क्या है, एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4, इसको आपको ब्रेक करना पड़ेगा। तो देखो इसको ब्रेक कैसे करते हैं, आपको ये 4 पे आना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि भाई इस 4 को ब्रेक करो आप। अब चूंकि यहां क्यूब है तो यहां पे 3 रूट्स पॉसिबल है आपके, तो कौन कौन से पॉसिबल हो सकते हैं, 4 1 1 हो सकता है, या फिर आप देखो तो 2 2 1 हो सकता है, ठीक है, या फिर 4 के साथ और कुछ इरेशनल आपके हो सकते हैं, ठीक है ना, कुछ रूट्स में आ जाए आगे, तो ये सारी पॉसिबिलिटीज हैं। ठीक है, तो एक बार हम लोग समझ रहे हो ना, एक बार इसको लेके देखते हैं प्लस माइनस में। देखो सारे अगर पॉजिटिव हैं यहाँ नंबर, हमें सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले ऐसे केस में हमें कोई एक सिंगल रूट निकालना पड़ेगा। रूट निकालने का मतलब जो वैल्यू रखने पे इसकी वैल्यू 0 आ जाए वो इसका रूट होगा। मान लो मैंने x बराबर 1 रखा, वैल्यू 0 आ गई, तो मतलब x बराबर 1 इसका एक रूट हो जाएगा। तो सबसे पहले एक वैल्यू निकालो, हमें वो निकालना पड़ेगा। सबसे पहले देखो क्या क्या पॉसिबिलिटी, मैंने 4 को तोड़ा, अब अगर मैं एक रखता हूं प्लस 1 तो पॉसिबल माइनस में रख के देखते हैं। तो अगर मैं माइनस में रखूं, मान लो मैं -1 रख रहा हूं, तो क्या ये 0 बनेगा, -1
ये तो प्लस में आ जाएगा, +5 -5 +4, ये तो कैंसिल हो गया लेकिन ये 0 नहीं बन रहा, ठीक है। -2 रखने पे आएगा क्या, चेक करो आप इसको। अब -2 रख के देखते हैं, देखो +2 तो रखने में कोई फायदा नहीं है क्योंकि प्लस तो वैल्यू हो ही नहीं सकती, 0 आएगा ही नहीं कभी। -2 रख के देखो, -2 रखा तो 2 दूनी 4 दूनी 8, ये -8 आ गया। ये +5 गुणे 4 -5 गुणे 2 +4, क्या 0 आएगा कभी ये? 5 चौक 20 हो गया, 20 4 24 और ये 10 और 18, 0 नहीं आ रहा, मतलब 2 भी नहीं हो सकता। अब क्या पॉसिबल केस है, मैंने आपसे कहा था क्या करना होता है, जो लास्ट में नंबर है इसी को आप ब्रेक करो 3 रूट्स में। तो पॉसिबिलिटी थी 4 हो सकता है, 1 हो सकता है, 1 हो सकता है माइनस में, और पॉसिबिलिटी क्या हो सकती थी, 2 2 1, ठीक है। या फिर कोई और आपका ऐसा हो जाए 4 हो जाए, और कुछ आपके इरैशनल रूट्स हो जाएं आपके, ठीक है ना। तो ये सारी पॉसिबिलिटीज है। तो और कौन सी वैल्यू मैं चेक कर सकता हूं, क्या मैं -4 चेक कर सकता हूं, रख के देखते हैं। -4 रखा, 4 चौक 16 चौक 64, -64 आया, +5 गुणे 16 -5 गुणे 4 +4, ये कितना आ गया, -64 +80 -20 +4। अब देखो -64 -20 -84, ये भी 84, तो हमें मालूम चल गया कि इसका x बराबर -4 इसका एक रूट्स है, ठीक है। क्या मालूम चला हमें, x बराबर -4 इसका एक रूट है। अब ये देखो कितना डिफिकल्ट हो रहा है, मतलब हमारे लिए लंबा हो रहा है पूरा चीज की नहीं। हमें क्या मालूम चला, x बराबर -4 इसका एक रूट है। अब क्या करना होगा आपको, अगर और रूट्स निकालने, इसको ब्रेक करना है, तो अब आपको इसको भाग देना होगा किसको, क्योंकि x बराबर -4 है तो ये इधर कितना हो जाएगा, x +4 हो जाएगा। कितना होगा, x +4, मतलब ये इसका एक फैक्टर है। अब अगर हमें बाकी फैक्टर्स निकालने हैं तो क्या करना होगा, हमें भाग देना होगा। अब कितनी बार जाएगा देखो ये, अब मैं इसको अगर x² से गुणा करूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, x³ +4x² माइनस माइनस ये आ जाएगा x² +5x। अब मैं फिर से इसमें x से गुणा कर रहा हूँ, इसमें x से गुणा करो कितना हो जाएगा, x² +4x, ये आपका आ गया x +4, ये +1 आ जाएगा, तो ये x +4 आपका कैंसिल हो जाएगा। तो अब अगर आपको ये लिखना है तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, देखो ध्यान से, ये आ गया था x³ +5x² +5x +4, इसको मैं क्या लिखूंगा, इसको मैं लिखूंगा x +4 जो हमारा पहला फैक्टर आया था, एंड जो हमारा अब आ रहा है, ये कितना आया है, x² +x +1, ठीक है। अब आप देख सकते हो वैसे भी ये आपको मिल ही गया है, ये आपको और मिल रहा है, तो अब तो और ऑप्शन हो गया कि भाई यही वाला सही आंसर होगा। इसी तरीके से आप तीसरे वाले को भी ब्रेक करोगे, यहाँ पे 4 आ रहा है, गुणा करने पे 4 आए और जोड़ने पे 5 आ जाए तो क्या दिख रहा है, 4 और 1 दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, भाई 4 और 1 तो आपको डायरेक्टली ही दिख रहा है। तो वो क्या हो जाएगा, x +4 और x-1, सॉरी x +1 नॉट -1, x +4 और x +1। तो आपको देखो अब किसमें एलसीएम निकालना, इसका एलसीएम, इसका एलसीएम और इसका, इन तीनों का एलसीएम निकालना, तो मैक्सिमम पावर लो। अब देखो मैक्सिमम पावर अगर मैं देखूं तो मैक्सिमम पावर क्या मिलेगी, x +1 की मैक्सिमम पावर यहाँ पे 3 है, तो ये x +1 का क्यूब हो जाएगा। अब देखो आप, उसके बाद आप देखो ये आएगा x +4 आएगा और x² +x +1 आ रहा होगा। ये वाले पार्ट में आप देखो तो क्या x +4 लेने की जरूरत है, ऑलरेडी ले चुके हो, x +1 लेने की जरूरत है, उसकी ऑलरेडी आप मैक्सिमम पावर ले चुके हो। तो थोड़ा सा लंबा होगा ये अगर आप इस तरीके से जाओगे ट्रेडिशनल तरीके से, लेकिन अगर आपने कॉमन सेंस लगाया तो आप विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड आंसर मार्क करोगे और आगे बढ़ रहे होगे।
अब ये क्वेश्चन देखते हैं यहां पे क्या पूछ रहा है, द एचसीएफ ऑफ दिस एंड दिस। अब देखो एलसीएम में क्या होता है, मैक्सिमम पावर लेते हैं, एचसीएफ में क्या लेते हैं, वो बड़े से बड़ा नंबर जो इनको डिवाइड कर रहा हो। डिवाइड करने का मतलब क्या होता है, वो उसका एक फैक्टर हो, समझ रहे हो आप ना। जैसे फॉर एग्जांपल अब अगर मैं कहूं x की पावर 4 माइनस 1, अगर मुझे इसको लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगा, मैं लिखूंगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स प्लस 1 और x माइनस 1। अब मैं कह सकता हूं कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 इसको डिवाइड कर रहा है क्योंकि ये इसका एक फैक्टर भी है। मैं कह सकता हूं x प्लस 1 इसको डिवाइड करेगा, मैं कह सकता हूं कि x माइनस 1 इसको डिवाइड करेगा। तो ये सारे इसके फैक्टर हो गए, तो जो फैक्टर होगा वो उसको डिवाइड भी कर रहा होगा। दूसरा एक्सप्रेशन क्या है, ये है आपका एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। अब देखो इसमें एक चीज तो आपको डायरेक्टली दिख रही है, क्या दिख रही है कि अगर मैं यहां से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, एक्स प्लस 1 मिलेगा और इधर भी एक्स प्लस 1 है। अब अगर मैं एक्स प्लस 1 कॉमन ले लूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स्ट्रा मिल जाएगा। एक तरीका तो ये है। सेकेंड तरीका क्या है कि आप इसका एक रूट निकालो, तो इसका एक रूट -1 होगा कि नहीं, x बराबर -1, -1 रखोगे तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो अगर x बराबर -1 इसका एक रूट है तो फैक्टर क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा फैक्टर x प्लस 1 बराबर 0, ये इसका एक फैक्टर हो जाएगा। तो सेकेंड तरीका वही था कि भैया आप इसको अगर नहीं दिख रहा कुछ तो आप इसको अब भाग देना चालू करो, किससे, x प्लस 1 से भाग दो। कितनी बार जाएगा, पहली बार भाग दोगे आप तो क्या जा रहा होगा, यहां पे एक्स स्क्वायर से गुणा करोगे तो कितना आएगा, ये हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर, ये कैंसिल आउट हो जाएगा दोनों। फिर प्लस 1 करना पड़ेगा आपको, 1 बार जा रहा होगा तो कितना आ जाएगा, ये x प्लस 1 हो जाएगा। तो ये आपका x प्लस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 1 वही सेम चीज आएगी। तो ये तरीका मैंने आपको बताया था, ये अगर आपको दिख रहा बहुत अच्छी बात है। अब आपको एचसीएफ पूछ रहा है, एचसीएफ मतलब दोनों में कॉमन फैक्टर। एलसीएम में क्या करते हैं, सब फैक्टर की मैक्सिमम पावर लेते हैं। एचसीएफ में क्या करते हैं, दोनों का जो फैक्टर्स है उसकी आपका ऐसा बड़े से बड़ा फैक्टर जो दोनों को डिवाइड कर रहा हो। तो यहां पे देखो x प्लस 1 है, यहां भी x प्लस 1 है, तो ये दोनों को डिवाइड करेगा। यहां पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, यहां भी एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, ये भी दोनों को डिवाइड कर रहा होगा। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा सी। ये वो फैक्टर होंगे दोनों जो इन दोनों एक्सप्रेशन को डिवाइड कर रहे होंगे। ठीक है सर, तो एलसीएम एचसीएफ में ध्यान रखना है, एचसीएफ में देखना है कॉमन दोनों कौन सा है, ठीक है ना, कहां पे दोनों कॉमन है। और एलसीएम में क्या देखना है, सब फैक्टर की मैक्सिमम पावर आप देखते चले जाओ, वो आपको आंसर वहां पे मिल जाएगा। एचसीएफ में दोनों में मौजूद होना जरूरी है, अगर दोनों मौजूद नहीं है तो जो हम पहले करते आए हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर 2 की पावर 3 इंटू 5 स्क्वायर है एंड 2 इंटू 5 है तो एचसीएफ कितना हो जाएगा, हम मिनिमम पावर जो दोनों मौजूद है, यहां भी 2 है यहां भी 2 है, भाई यहां तो 2 की पावर एक ही है ना, तो हम इसका एचसीएफ कितना होगा, 2 5 होगा। वही सेम लॉजिक, दोनों में कॉमन, ठीक है ना, और मिनिमम पावर हम कह सकते हैं वो चीज दोनों में मौजूद है वही एचसीएफ होगा। क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ पॉलिनोमियल दिस। एक पॉलिनोमियल दे रखा है, दिल्ली पुलिस 2022 का क्वेश्चन है। फिर से देखो जो एचसीएफ होगा वो सबको डिवाइड कर रहा होगा, इसको भी डिवाइड करेगा, इसको भी करेगा, इसको भी करेगा, इसको भी करेगा। डिवाइड करने, कंप्लीटली डिवाइड करने का मतलब क्या होता है कि जिससे भी डिविजिबल होगा आप जब वो वैल्यू पुट कर दोगे तो उसका रिमाइंडर 0 हो जाएगा, मतलब वो वैल्यू 0 आ जाएगी। अब देख लो यहां पे कौन सी वैल्यू पुट करने पे 0 आ रहा है, सबसे सिंपल मुझे दिख रहा है x की पावर 4 माइनस 1। अब इसमें मैं कौन सी वैल्यू पुट करूं जिससे 0 हो जाए, तो जाहिर सी बात है अगर मैं x बराबर 1 पुट कर दूंगा तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। बाकी सब में भी चेक कर लो आप यहां पे भी चेक करो, जैसे मान लो ये दे रखा है आपको क्या, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1, ये दे रखा है आपको। आप क्या कह रहे हो, मैंने कहा x की वैल्यू 1 रखो, 0 हो रही कि नहीं, 1 रखा, -3 +3 -1, ये दोनों कैंसिल, ये तो 0 हो रही है। उसी तरीके से यहां पे रखो तो ये 1
प्लस 2 3 हो जाएगा, माइनस 3 0 हो जाएगी। यहां पे रखो तो 1 प्लस 1 2 माइनस 2 0, मतलब चारों 0 हो रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ, x माइनस 1 सबको डिवाइड कर रहा है। तो आंसर क्या आएगा, आंसर आपका x माइनस 1 आ रहा होगा। ये सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कोई ज्यादा टीम टाम नहीं करने की जरूरत है। अब इसको आप चाहो तो सॉल्व भी कर सकते हो, सबको फैक्टर बनाओ तोड़ो, लेकिन बहुत कम्बरसम प्रोसेस है, हम उसमें नहीं जा रहे हैं। ओके, अभी क्वेश्चन दे रखा है, ये क्वेश्चन दिया है एचसीएफ निकालना है, दो एक्सप्रेशन दे रखे हैं। देखो एचसीएफ मतलब जो दोनों में कॉमन फैक्टर होंगे। अब पहला तो आपको एकदम सिंपल सा लग रहा होगा, हम बहुत बार कर चुके हैं। इसमें हमें क्या करना होता है, 8 पावर दे रखा है, तो अब इसका आधा करते चलो तो ये हो जाएगा x की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4। फिर इसका आधा कर दो तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब इसका आधा कर दो तो ये हो जाएगा x प्लस वाई, और लास्ट में क्या बचेगा, लास्ट में बचेगा x माइनस वाई। आपको ये ऐड करना रहता है। तो ये इसके फैक्टर मैंने आपको पहले ही बताया था, इस तरीके से करो। तो दूसरा एक्सप्रेशन जो दे रखा है वो थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। ये x की पावर 7, मैं इसको पहले ले रहा हूं, ये आपको दिया है x की पावर 5 वाई स्क्वायर माइनस वाई की पावर 7 माइनस वाई की पावर 5 और एक्स स्क्वायर, या एक्स स्क्वायर वाई की पावर 5, ऐसा कुछ दे रखा है। एक्स स्क्वायर वाई की पावर 5 ये दिया हुआ है। अब अगर मैं यहां से पहले वाले में से x की पावर 5 कॉमन ले लूं तो मुझे मिल जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और दूसरे वाले में से अगर मैं y की पावर 5 कॉमन ले लूं तो मुझे मिल जाएगा वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब अगर आप ध्यान से देखो तो ये सिंपली बन गया x की पावर 5 माइनस वाई की पावर 5, और दूसरा बन गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब एचसीएफ लेना है तो ये टर्म तो हमें दिख रहा है दोनों में कॉमन है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि ये हम जब तक ब्रेक नहीं करेंगे, हो सकता हो इसको ब्रेक करने पे कुछ और मिल जाए हमको। आ रही बात समझ में ना। तो जब तक हम इसको ब्रेक नहीं करेंगे, तो देखो मैंने आपको बताया था कि कहीं भी अगर a की पावर n माइनस बी की पावर n दे रखा है तो इसका a माइनस बी एक फैक्टर होगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ कि n आपका इवन दिया है या ऑड दिया है। ठीक है ना। लेकिन अब मैं आपको इसको ब्रेक करना ही बता दे रहा हूं। देखो जैसे ये दे रखा है x की पावर 5 माइनस वाई की पावर 5, अब ये कंफर्म है कि x माइनस वाई इसका एक फैक्टर होगा, ये कंफर्म है यहां पे। अब क्या करना है, अब इसके आगे देखो आप कैसे करोगे। यहां पे आपने देखो 5 5 था, तो अब इससे एक पावर कम लो तो ये हो जाएगा x की पावर 4 प्लस, अब x की पावर कम करो, x क्यूब कर दिया, y ले आओ y की पावर 1, फिर x की पावर और कम कर दो, y की पावर बढ़ा दो, फिर x की पावर और कम कर दो, y की पावर बढ़ा दो, और फिर x खत्म हो जाएगा, ये y की पावर लास्ट में 4 आ जाएगा। y की पावर 4, देखो हम क्या कर रहे थे, यहां पे 5 पावर थी तो एक आपका रूट हो जाएगा x माइनस वाई। अब आगे क्या करना होगा हमको, आगे हमें करने के लिए सिंपली ये x की पावर 4, देखो यहां पे 5 था, हमने 4 से स्टार्ट किया, और ध्यान क्या रखना है, आप x की पावर घटाते रहोगे, y की बढ़ाते रहोगे, लेकिन अगर दोनों पावर को ऐड करोगे तो हमेशा 4 ही मिल रहा होगा। यहां भी 4 मिल रहा है, यहां भी 4, यहां भी 4, यहां भी। वो 4 आ कहां से रहा है, यहां से आ रहा है। अगर मान लो यहां पे x की पावर 9 माइनस वाई की पावर 9 दिया होता, तब क्या करते, तब भी x माइनस वाई इसका एक रूट होता। अब चूंकि 9 दिया है तो हम 8 से स्टार्ट करते, x की पावर 8 प्लस x की पावर 7 y की पावर 1, फिर x की पावर 6 y की पावर 2, इस तरीके से चल रहा होता। कहां तक जाता, y की पावर 8 तक जा रहा होता। तो आप आराम से लिख सकते हो। तो आप देखो ये क्या आ गया आपका सिंपली, ये आपका सिंपली आ गया x माइनस वाई, और कुछ वैल्यू आपकी और आ रही हैं, वो हमारे काम की नहीं है, हमने इसलिए वहां पे नहीं लिखा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और आप ध्यान से देखो कॉमन दोनों में क्या आ गया, एक तो ये कॉमन आ रहा है, और दूसरा कॉमन क्या आ रहा है, x माइनस वाई कॉमन आ रहा है। तो यही इसका एचसीएफ हो जाएगा। क्या एचसीएफ होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और x माइनस वाई, एक्स माइनस वाई, ये इसका एचसीएफ होगा। अब देखो क्या मिलेगा, यहाँ पे एक्स क्यूब मिल रहा होगा, एक्स क्यूब, अब फिर क्या होगा, माइनस वाई एक्स स्क्वायर, तो माइनस वाई एक्स स्क्वायर यहां मिल रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, डी आंसर नहीं होगा, सी आंसर इसका होगा, वही आपका सही आंसर है। तो थोड़ा सा डिफिकल्ट तो नहीं कहूंगा, थोड़ा लंबा है। और कुछ कर सकते हैं क्या यहाँ पे हम लोग, देखो अभी तो और कुछ क्लिक नहीं कर रहा है यहाँ पे एज सच, लेकिन अगर आएगा तो मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा। लेकिन इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं।
अब ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, यहां पे हमें क्या दे रखा है, हमको दिया हुआ है कि A बराबर हमारा HCF है और B हमारा जो है वो LCM के बराबर है, और एक कंडीशन हमें दे रखी है कि A प्लस बी बराबर x प्लस वाई, एक्स और y जो है आपके ये दो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, ये हमको दे रखा है। अब हमको पता है कि अगर दो एल्जेब्रिक, हमें ये चीज पहले से पता है कि LCM इंटू HCF इज इक्वल टू x इंटू वाई आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। ये इसको ऐसे कर लेते, थोड़ा सा एक्सचेंज कर देते हैं, इससे कंफ्यूजन ना हो। दो नंबर का एलसीएम इंटू दो नंबर का एचसीएफ बराबर प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर होता है, तो यहाँ पे दो एल्जेब्रिक इक्वेशन, तो वो हम यहाँ पे रख देंगे, ठीक है ना। ये हमको समझ में आता है, और हमें सेकंड कंडीशन दे रखी a प्लस बी बराबर एक्स प्लस वाई। अब देखो नंबर सिस्टम का एक बेसिक सा रूल लगाओ कि अगर दो नंबर का, अब देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, ये हो जाएगा a इंटू बी और ये हो जाएगा x इंटू वाई। अब दो नंबर का प्रोडक्ट इन दो नंबर के बराबर, प्रोडक्ट के बराबर है, और इन दो नंबर का सम इन दो नंबर के सम के बराबर है, तो 100% ये दोनों नंबर आपस में बराबर होंगे। मतलब चांसेस है कि या तो a x के बराबर होगा या तो a y के बराबर होगा। सिमिलरली या तो b x के बराबर होगा या तो b y के बराबर होगा। ये कंफर्म हो जाएगा अगर ये कंडीशन हमें गिवन है तो अगर ये कंडीशन गिवन है, कंफर्म हो गया, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब सीधा सीधा x क्यूब प्लस वाई क्यूब के बराबर होगा। तो नंबर सिस्टम का आप प्रिंसिपल लगा के आंसर तुरंत निकाल सकते हो। लेकिन अगर आप कहो नहीं सर सॉल्व करके ही दिखाओ, तो सॉल्व करके दिखाने के लिए हमें क्या दे रखा है, हमें दिया है जैसे ये दे रखा था a प्लस बी बराबर ये x प्लस वाई, तो हम दोनों तरफ अगर क्यूब कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी, और इधर हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा x क्यूब, ये थोड़ा सा इसको सही कर देते हैं, x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy और x प्लस वाई। अब अगर आप ध्यान से देखो तो ab की जगह आप क्या लिख सकते हो, xy लिख सकते हो कि नहीं। तो यहां पे अगर मैं ab की जगह xy लिख दूं और a प्लस बी की जगह x प्लस वाई लिख दूं, तो ये टर्म और ये टर्म आपस में बराबर हो गए कि नहीं बराबर हो गए। और जैसे बराबर हुए तो ये वाला पार्ट कैंसिल हो जाएगा, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब आ जाएगा x क्यूब प्लस वाई क्यूब के बराबर, यही आपका आंसर आएगा। तो दोनों तरीके से आप इसको कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमें px वैल्यू दे रखी है, px दे रखा है हमको x क्यूब माइनस 8। अब ये -8 जो है मुझे ये 2 का क्यूब दिख रहा है, और x प्लस 1 दे रखा है। अब देखो a क्यूब माइनस बी क्यूब लगा दो यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a माइनस बी, और यहां माइनस तो अंदर प्लस में आएगा a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर मतलब 4 हो जाएगा, और x प्लस 1, ठीक है। अब देखो एक चीज तो क्लियर है कि ये सारे टर्म एलसीएम में होंगे ही होंगे, तो अब ये तो आंसर नहीं हो सकता, ये भी आंसर नहीं हो सकता है। अब ये तो बी आंसर है या तो सी आंसर है, क्योंकि यहां भी x प्लस 1 है, x माइनस 2 है, और ये टर्म है। लेकिन यहाँ पे स्क्वायर है, तो हो सकता है जो अगला टर्म है वहां पे हमें स्क्वायर में मिल जाए, क्योंकि हमें मैक्सिमम पावर लेनी होती है। तो अब QX को देखो आप, जो दूसरा QX दे रखा था, अब अगर आप QX देखो तो हमें दे रखा है x माइनस 2 और x क्यूब प्लस 1। अब देखो यहीं से आंसर मार्क कर सकते हो आप, कैसे, यहाँ पे x माइनस 2 है, यहाँ भी x माइनस 2 है, तो x माइनस 2 की मैक्सिमम पावर कितनी, एलसीएम में तो मैक्सिमम पावर लेंगे, एक आ रही है, और यहाँ पे x माइनस 2 की मैक्सिमम पावर 2 है, तो सही आंसर क्या आ जाएगा, सही आंसर बी आ जाएगा। लेकिन आप चाहो तो इसको ओपन भी कर सकते हो, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा x माइनस 2 और इसमें a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला लगा दो, तो कितना हो जाएगा a प्लस बी और a स्क्वायर। अब यहां पे प्लस है तो अंदर माइनस आ जाएगा, 2x, सॉरी नॉट 2x, x आएगा ना, ये x प्लस 1, ठीक है ना, ये आपका सिंपल सा आ जाएगा। तो अब आपको अगर एलसीएम निकालना है तो x माइनस 2 आएगा, x प्लस 1 आएगा, ये टर्म आएगी और ये टर्म आएगी, तो वो आपका बी में आ रहा है। तो आप इसको चाहो तो पूरा सॉल्व करो, और चाहो तो आप 2 स्टेप में आंसर निकाल सकते हो। अब देखो एग्जाम में ऐसा कोई क्वेश्चन है जहां बहुत लंबा जाए, आपको गुणा भाग से ज्यादा कॉमन सेंस यूज करना है। अगर आप कॉमन सेंस को यूज करोगे तो आप क्वेश्चंस को आसानी से निकाल सकते हो।
ये क्वेश्चन देखते हैं, HCF and LCM of two polynomials are x plus 3 and this, if one of the polynomials is this then other is। अब देखो यहां पे क्या दे रखा है, हमको ये पता है कि जो HCF into LCM बराबर एक को मान लेते हैं px है, दूसरा हमारा gx है, ये हमको पता है, ठीक है। अब इसमें बिल्कुल कुछ नहीं करना, सिर्फ कॉमन सेंस लगाओ, आंसर मिल जाएगा। क्या कॉमन सेंस है, अगर HCF हमारा जो है, देखो हमें HCF कितना दे रखा है, x प्लस 3 दे रखा है, मतलब क्या हुआ, जो HCF होता है वो इसको भी डिवाइड करेगा और इसको भी डिवाइड करेगा। अगर डिवाइड करता है तो रिमाइंडर 0 आता है। रिमाइंडर 0 आने का मतलब क्या है, अगर आप x बराबर -3 पुट कर दोगे तो इसकी वैल्यू भी 0 हो जाएगी, इसकी वैल्यू भी 0 हो जाएगी। अगर मैं x बराबर -3 पुट करूं तो इसकी वैल्यू 0 आएगी, 100% आ रही है। देखो पुट करके क्या दे रखा है, आपको दिया है x स्क्वायर -4x -21। आप यहाँ पे -3 पुट करो तो -3 पुट करो कितना आ जाएगा, 9 हो जाएगा, और -3 करोगे तो प्लस आ जाएगा 12 -21। देखो 0 आ रही कि नहीं आ रही है। HCF मतलब क्या हुआ, ये इसको भी डिवाइड करेगा, इसको भी करेगा, तो जाहिर सी बात है जो आंसर होगा उसमें भी अगर आप -3 पुट करोगे तो आपको आंसर कितना मिलेगा, आपको आंसर 0 मिल रहा होगा। तो देखो कौन से ऑप्शन में हमें 0 मिलेगा। अगर मैं यहां पुट करता हूं -3 तो कितना हो जाएगा 9, -3 पुट करेंगे तो -6 -21, ये आपका 0 नहीं आएगा। यहां पुट करो, ये आएगा 9, -3 है तो -6 प्लस 15, यहां भी 0 नहीं आएगा। यहां पुट करो 9, -3 है तो माइनस माइनस प्लस +6 -15, यहां पे 0 आ रहा है, लेकिन हमें यहां भी चेक करना पड़ेगा। यहां पे सिर्फ x दे रखा है, 2x नहीं दिया हुआ है, तो यहां पे तो 0 आ ही नहीं सकती है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, सही आंसर आपका सी हो जाएगा। अदरवाइज आपको क्या करना पड़ेगा, gx मान लो निकालना है तो HCF into LCM अपॉन px हमें करना पड़ेगा, तभी हमारा आंसर निकलेगा, जो कि काफी कम्बरसम प्रोसेस है। कॉमन सेंस से आप इसको तुरंत सॉल्व कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन दे रखा है px बराबर दिस, qx बराबर दिस, इफ GCD मतलब होता है HCF, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, ठीक है, तो वो आपका HCF के बराबर, HCF ही बोलते हैं उसको, ठीक है ना। तो px, अब देखो क्या दे रखा है आपको, px की वैल्यू दे रखी है, इनटू qx की वैल्यू दे रखी है, और HCF की वैल्यू दे रखी है, और ये बराबर है आपके LCM के, ठीक है। ये हमको पता है LCM इंटू HCF बराबर px इंटू gx होता है। तो यहां से अगर हमें LCM निकालना है तो इसको यहां ले आए। अब अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो क्या आएगा, x की पावर 4 x स्क्वायर प्लस 1, दूसरा वाला क्या आ रहा है हमारा, x की पावर 4 -2x³ प्लस 3x स्क्वायर -2x प्लस 1 अपॉन, नीचे क्या दे रखा है, x स्क्वायर -x प्लस 1। अब देखो ये अपने आप में ना अगर सॉल्व करने जाओगे तो बहुत लंबा सा जा रहा होगा, ठीक है ना। लंबा सा जाने का मतलब क्या है कि यहाँ पे हमें कॉमन सेंस ही यूज करना पड़ेगा, तभी हम निकाल पाएंगे। अब यहाँ पे कॉमन सेंस लगाओ, डिग्री का कॉमन सेंस लगाते हैं। देखो यहाँ पे पावर 4 है, यहाँ पे पावर 4 है। अब जब ये दोनों गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, x की पावर 8 हो जाएगा कि नहीं। देखो अगर मान लो मैं गुणा करता हूं तो कैसे आएगा, x की पावर 4 इंटू एक्स की पावर 4, a की पावर m इंटू a की पावर n क्या होता है, ये हमारा a की पावर m प्लस n होता है कि नहीं होता। तो ये कितना होगा, x की पावर 8 आ रहा होगा कि नहीं आ रहा होगा। हमने इसको इसको गुणा किया तो मैक्सिमम पावर x की पावर 8 जा रही होगी, और नीचे हम डिवाइड कर रहे हैं एक्स स्क्वायर से, तो नीचे की डिग्री कितनी है, 2 है, ऊपर की डिग्री कितनी, 8 है, और जब इसको डिवाइड करेंगे तो ओवरऑल एक्सप्रेशन की डिग्री कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी, ठीक है। अब आप इसको मान लो एक्स स्क्वायर से कुछ डिवाइड कर रहे हो, तो जाहिर सी बात है ये ऊपर जाके माइनस होगा, तो एक्स की मैक्सिमम पावर कितनी होगी, एक्स की पूरे एक्सप्रेशन में जो आंसर आएगा एलसीएम में उसकी मैक्सिमम पावर 6 होगी। अब आप देखो 6 मिल कहां पे रहा है आपको, यहां पे देखो 4 मिल रहा है, एक्स की पावर 4 है, इसका आप जब स्क्वायर कर दोगे तो ये भी x की पावर 4 हो जाएगा, दोनों को गुणा करोगे तो x की पावर 8 आएगा, मतलब डिग्री आपकी 8 आ रही, तो ये तो आंसर नहीं हो सकता। ये देखो
यहाँ पे 4 है, यहाँ भी 4 हो जाएगा स्क्वायर करोगे तो, ये भी आंसर नहीं हो सकता। ये देखो यहाँ पे तो अच्छा, यहाँ तो पहले ही स्क्वायर कर रहे हैं तो ये तो वैसे ही पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। इसमें देखो एक्स स्क्वायर है और यहाँ पे आप अगर इसका स्क्वायर करोगे डिग्री 4 हो जाएगी, तो ये x की 4 डिग्री, यहाँ पे x स्क्वायर, तो यहाँ पे 6 आ जाएगी डिग्री ओवरऑल एक्सप्रेशन की। मतलब सही आंसर क्या आएगा? सही आंसर आपका ए आ रहा होगा। तो हमने डिग्री की हेल्प से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। मैं फिर से समझा दे रहा हूं, कुछ नहीं करना था। यहाँ पे x की मैक्सिमम पावर 4 है, यहाँ भी 4 है, आपस में गुणा करेंगे x की पावर 8 आ जाएगा, नीचे x स्क्वायर है, डिवाइड करेंगे तो पूरे एक्सप्रेशन की मैक्सिमम पावर जो आ रही होगी वो x की पावर 6 आ रही होगी। ऑप्शन में देख लो कहां पे x की पावर 6 आ रही है, ठीक है। उससे हमने आंसर को निकाला। अब एक तर्क होता है, एक कुतर्क होता है, एक उससे भी आगे बढ़ोगे तो और भी तर्क होते हैं। अब देखो सेकेंड तरीका जो है उसमें हमें पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। बच्चा कई बार कहता है कि सर दो में अगर सेम डिग्री आ गई फिर क्या करोगे आप? देखो अगर दो में सेम डिग्री आएगी सॉल्व तो करना आना चाहिए, लेकिन वो एक कम्बर्सम प्रोसेस है, एग्जाम में तो बहुत टाइम लग जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये आपको दे रखा है x की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब देखो ये दिखना चाहिए आपको कैसे ब्रेक होता है, इतनी आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। अगर नहीं है तो देखो कैसे करते हैं इसको ब्रेक। हम यहाँ पे प्लस एक्स स्क्वायर कर देंगे, माइनस एक्स स्क्वायर कर देंगे, तो ये सिंपली हो गया x की पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब आप देखो तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाओ तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स और एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स, ठीक है। तो मतलब अब ये इसको आपने फैक्टर कर लिया। दूसरे वाले पार्ट को अभी छोड़ देते हैं उस तरीके से, और नीचे देखो अब देखो कैसे करोगे आप इसको। आपका ये दिख गया px इंटू जी एक्स अपॉन एचसीएफ। अब आपने px की वैल्यू तोड़ रखी है, क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स और दूसरी है एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स, और gx की वैल्यू आपको दे रखी है इतनी लंबी सी, ये दे रखी है, अपॉन हमें एचसीएफ क्या दे रखा है? हमें एचसीएफ दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। अब देखो ये तो आपका कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। एक मिनट, px इंटू जी एक्स, हमने px को तोड़ा और gcd हमें दे रखा था। अच्छा अब देखो ये जो आपका आया ना, इसको फिर से आपको ब्रेक करना पड़ेगा। जो पूरा पार्ट आ रहा है इसको आपको पूरा प्रॉपर फिर से ब्रेक करना ही पड़ेगा। तो आप इसको एक बार देख सकते हो, जैसे मान लो ये टर्म दे रखा है, ठीक है ना, a माइनस बी। अब देखो इसमें हमें देखना पड़ेगा कौन सा हमारा आंसर पॉसिबल है यहाँ पे। तो एक तरीका तो भाई ये कि आपने इसको कैंसिल कर दिया, ये आ गया, इसको आप प्रॉपर ब्रेक करो तब जाके आप आंसर उसका निकाल पाओ। या फिर आप यहाँ पे भी आके डिग्री वाला काम कर सकते हो कि देखो यहाँ तक अगर आप पहुंच गए तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है और यहाँ पे एक्स की पावर 4 है, तो यहाँ भी आप डिग्री वाला काम देख सकते हो कि भाई अगर x की पावर 4 है तो अब देखो यहाँ पे मैक्सिमम x की पावर कितनी आ रही होगी? 6 आ रही होगी। तो आप देख सकते हो कि मैक्सिमम x की पावर कहाँ पे आ रही है, तो 6 कहाँ पे आ रही है, तो यहाँ पे 6 नहीं आएगी, यहाँ भी नहीं आएगी, यहाँ पे नहीं आएगी, यहाँ पे आपको मिलेगी, तो वो आपका आंसर होगा। या फिर एक तरीका ये है कि आप इसको कैंसिल मत करो, जो ये वाला पार्ट है इसको आप इससे भाग दे दो, और भाग दे के शायद आपका वो ब्रेक हो पाए, और वो ब्रेक होने के बाद ही तभी आप उसका आंसर निकाल पाओगे। ये ब्रेक हो जाएगा, लेकिन इतना मतलब मैं कह रहा हूं ना कि देखो एग्जाम में अगर आप जा रहे हो तो इतना आसान नहीं है उसको ब्रेक करना, इंटरप्रिटेट करना। इसीलिए शॉर्टकट होते हैं, लॉजिक लग रहा होता है, और शॉर्टकट की मदद से आप आसानी से आंसर को निकाल सकते हो। इसका मैंने एक तरीका और खोजा था, अभी स्टिल मैं उस पर काम कर रहा हूं, तो मैं बहुत श्योर नहीं हूं कि वो सही है कि गलत है। होता है ना कि तरीका तो मिल गया लेकिन अभी भी उसमें कुछ डाउट है। जैसे मेरे दिमाग में ये आ रहा था कि भाई यहाँ पे देखो ऐसा कुछ दे रखा था, px इंटू जी एक्स बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ, ये दे रखा था। अब अगर मान लो मैं यहाँ पे किसी भी एक नंबर से, मान लो x माइनस 2 से यहाँ भाग दे दूं और x माइनस 2 से यहाँ भाग दे दूं, तो अब लॉजिक क्या है कि जो भी इस एक्सप्रेशन का आपका
रिमाइंडर आएगा और जो भी इस वाले पार्ट का रिमाइंडर आएगा दोनों बराबर होना चाहिए कि नहीं। भाग देने मतलब क्या हुआ, भाग देना मतलब हुआ जो रिमाइंडर आएगा, भाई इसका रिमाइंडर बराबर आना चाहिए। अगर रिमाइंडर बराबर आना चाहिए तो इसका मतलब क्या हुआ, अब आप यहाँ पे x माइनस टू से भाग देने का मतलब होता है आप x बराबर 2 रख रहे हो, आप x बराबर 2 रख रहे हो। तो मैं यहाँ पे x बराबर, अब वो 2 भी हो सकता है 3, कोई भी रैंडम वैल्यू ले लो, 2 ले लो, 3 ले लो, 5 ले लो, अपने लिए सॉल्व करना है 1 ले लो आप, ठीक है ना। तो वो कोई भी वैल्यू ले लो आप, आपने कोई भी रैंडम वैल्यू उठाई, रैंडम वैल्यू उठा के पुट किया, पुट करने के बाद आपका यहाँ पे एक वैल्यू आएगी, यहाँ एक वैल्यू आएगी, एचसीएफ की एक वैल्यू आ जाएगी, आपको एलसीएम ऑप्शन में रख के इक्वेट कर देना रहेगा, आपको आंसर मिल जाएगा। लेकिन होता है ना कि अभी मैं उस पर 100%, देखो मुझे लॉजिक एकदम सही लग रहा है, आप अप्लाई भी कर सकते हो, ट्राई करना आप इससे, हो सकता हो क्वेश्चन काफी आसानी से आपका बन जाए, ठीक है ना। लेकिन डिग्री वाले पार्ट से हम काफी आसानी से क्वेश्चन कर सकते हैं, अगर आप नॉर्मल तरीके से जाओगे तो बहुत टाइम लगने वाला है। ये भी एक तरीका अपना सकते हो, भाग देने का मतलब होता है आपने वो वैल्यू पुट कर दी, आपको आंसर मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या दे रखा है, x माइनस के इज द एचसीएफ ऑफ दिस एंड दिस एक्सप्रेशन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k। अब देखो अगर ये एचसीएफ है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका भी फैक्टर होगा, इसका भी फैक्टर होगा, फैक्टर होगा मतलब डिवाइड हो रहा होगा, डिवाइड होने मतलब अगर मैं x बराबर k रख दूं तो इसकी वैल्यू भी जीरो होगी, उसकी वैल्यू भी जीरो होगी। अब x बराबर k आप रखो यहाँ पे, तो पहले वाले केस में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा k स्क्वायर प्लस ए के प्लस बी बराबर जीरो, ठीक है। और दूसरे वाले केस में क्या मिलेगा, वहां भी आपको मिलेगा के स्क्वायर प्लस सी के प्लस डी बराबर जीरो। अब अगर मैं दोनों को सिंपली बराबर रख दूं, क्योंकि दोनों बराबर जीरो के हैं, तो मैं इसको यहीं पे लिख दे रहा हूं, मैं इसको यहां लिख दे रहा हूं, ये बराबर हो गया के स्क्वायर प्लस सी के प्लस डी, ठीक है। अब यहां से हमें क्या मिल गया, के स्क्वायर और के स्क्वायर हमारा कैंसिल हो गया, हमें सी के और ए के को एक साइड लेके आते हैं, क्या हो जाएगा ए के माइनस सी के बराबर डी माइनस बी। तो यहां से हमें के क्या मिल जाएगा, डी माइनस बी अपॉन ए माइनस सी, डी माइनस बी अपॉन ए माइनस सी। तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, सही आंसर आपका बी हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था, इसमें कुछ नहीं करना था, आसानी से आंसर निकल जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्या कह रहा है, एलसीएम ऑफ टू पॉलिनोमियल, एचसीएफ एंड एलसीएम दे रखा है, इफ वन ऑफ द पॉलिनोमियल इज दिस देन द अदर पॉलिनोमियल इज। अच्छा देखो अब फिर से, अगर एचसीएफ दे रखा है तो एक्स की वैल्यू माइनस वाई पुट करें, लेकिन काफी लंबा हो जाएगा वो, ओके। फिर क्या कर सकते हैं हम लोग, देखो अब एक चीज तो दिख रही है कि ऊपर क्या आएगा, एलसीएम इंटू एचसीएफ, तो ये एचसीएफ हो गया, और एलसीएम दे रखा है हमको 3x की पावर 5 प्लस 5x की पावर 4 y प्लस 2x क्यूब y स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर y क्यूब है, y क्यूब माइनस 5x y की पावर 4 माइनस 2y की पावर 5 अपॉन आपको वन पॉलिनोमियल दे रखा है, वो कितना है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो सिंपली कितना हो जाएगा, एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई। अब देखो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, सॉरी नॉट माइनस वाला, प्लस वाला, ये आपका एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई वाला, ये वाला कैंसिल आउट हो जाएगा। अब ये बचेगा, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे क्या डिग्री वाला कॉन्सेप्ट लग सकता है, यहाँ पे 1 है यहाँ 5 है, सब में 4 आ रही, नहीं लग सकता है, तो हमको सिंपली इसको डिवाइड करना पड़ेगा। और अच्छी बात क्या है कि देखो पहले स्टेप में यहाँ पे माइनस है यहाँ प्लस है, तो दो ऑप्शन कट जाएंगे, पहले डिवाइड करते हैं इसको, इसको पहले हम लोग डिवाइड करने की कोशिश करते हैं x माइनस वाई से। अब ये डिवाइड कैसे होगा, यहाँ पे हम लोग x माइनस वाई लाते हैं, सबसे पहली बार कितनी बार जा रहा होगा, सबसे पहली बार जा रहा होगा, हमें सबसे पहले ये टर्म लाना होता है, तो कितनी बार जाएगा 3x, अगर मुझे लाना है तो सिंपली मैं यहाँ ऊपर लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे लिख रहा हूँ, तो ये हमारा जाएगा 3x की पावर 4 टाइम्स, तो ये कितना हो जाएगा 3x की पावर 5, और ये माइनस होगा माइनस 3
x की पावर 4 y। अब देखो इसको दोनों को माइनस करना पड़ेगा, यहाँ माइनस साइन लगेगा, यहाँ प्लस साइन हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया। 5 प्लस 3 8 आ गया, 8 x की पावर 4 y। अगला टर्म लेंगे 2x क्यूब y स्क्वायर। अब जाहिर सी बात है कि अगला टर्म हमारा प्लस में आ रहा होगा, क्योंकि हमें क्या लाना है, 8x की पावर 4 y लाना है। तो प्लस हम किससे गुणा कर रहे होंगे, हमें यहाँ पे x दे रखा है तो हम कर रहे होंगे 8x क्यूब y। ठीक है, अब ध्यान से देखो तो ये दो ऑप्शन कट गए आपके, ये दो ऑप्शन आपके कट गए, यही दो ऑप्शन बचा और अगले टर्म में आपको आंसर मिल जाएगा कि सही आंसर क्या आएगा। आपने इसको 8x क्यूब y से गुणा किया तो ये हो जाएगा 8x की पावर 4 y, और ये माइनस में आएगा, माइनस ये आ जाएगा आपका 8x क्यूब वाई स्क्वायर। ठीक है, अब इसको आप माइनस करोगे, ये प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो गया। अब देखो अगला टर्म आपका प्लस में आएगा, तो जाहिर सी बात है ऊपर क्या आ रहा होगा, ऊपर आपका प्लस आ रहा होगा अगले टर्म में, तो ये आपका डी वाला आंसर नहीं हो सकता। सही आंसर क्या आएगा, सही आंसर सी आ रहा होगा। तो देखो आपने पूरा भाग नहीं किया, क्योंकि पूरा भाग करने में काफी टाइम जाएगा। आपने कॉमन सेंस लगाया और 3 स्टेप में ही आपने सिर्फ साइन की मदद से, प्लस माइनस की मदद से आंसर निकाल लिया। तो पूरा भाग भी कर सकते हैं, लेकिन सर बहुत टाइम जाएगा। आप सिंपल सा 2-3 स्टेप में ही आपका आंसर निकल जा रहा होगा। तो देखो पॉलिनोमियल में हम लोग देख रहे हैं कि कॉमन सेंस बहुत इंपॉर्टेंट हो जा रहा है अगर आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हो तो इस सब चीजों का आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। चलो अभी क्वेश्चन देखते हैं। हमको दो एक्सप्रेशन दे रखा है, अच्छा एक्सप्रेशन नहीं दिया, उनका सम और डिफरेंस दे रखा है। अब अगर मान लो एक इक्वेशन आपका px है, दूसरा आपका gx है, तो ये आपका हो जाएगा, सिंपली दे रखा है 5x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, और दूसरा हो जाएगा px माइनस gx, और ये आपको दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस 9x माइनस 10। अब अगर दोनों को जोड़ देंगे तो यहां मिल जाएगा 2px, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और इधर कितना आ जाएगा, जोड़ने पे आ जाएगा 6x स्क्वायर, ये आ जाएगा प्लस 8x माइनस 14 बटा 2, क्योंकि यहाँ पे 2px होगा तो एक यहाँ 2 ले आया, तो ये सिंपली कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 3x स्क्वायर प्लस ये आ जाएगा 4x माइनस 7। ये तो आ गई px की वैल्यू। अब मुझे अगर gx निकालना है तो gx में क्या करना पड़ेगा, दोनों में माइनस करना पड़ेगा, तो ये कैंसिल आउट हो गया, ठीक है ना, और ये माइनस था तो ये प्लस 2gx हो जाएगा, तो नीचे आपका 2 आ जाएगा, और जब आप माइनस कर रहे हो तो 5x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कितना बचेगा, 4x स्क्वायर माइनस 9x माइनस एक्स, तो माइनस 10x प्लस 10 माइनस 4, तो ये प्लस 6, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3। अब ये आपके पास दो एक्सप्रेशन आ गए, एक ये आ गया और एक ये आ गया, ठीक है ना। अब जो भी एचसीएफ होगा वो इसका भी फैक्टर होगा, इसका भी फैक्टर होगा। फैक्टर निकालने से ज्यादा अच्छा है कि भाई आप वैल्यू रख के देख लो, जहां पे आपको 0 मिलना वही आपका सही आंसर होगा। अब अगर मैं x की वैल्यू 1 रखता हूं तो क्या इसमें 0 मिलेगा, -1 सॉरी, x की वैल्यू -1, तो अगर आप -1 रखो यहाँ पे तो ये हो जाएगा 3 -4 -7, 0 नहीं मिलेगा तो ये तो आंसर नहीं हो सकता। अगर मैं x की वैल्यू 1 रखूं तो अगर 1 रखूंगा तो ये 3 + 4 -7 0 मिल रहा है, तो x -1 एक आंसर, मतलब अभी हम इसमें देखेंगे, इसमें भी चेक करना पड़ेगा। x की वैल्यू 1 रखे हैं हम यहाँ पे, तो क्या हमें 0 मिलेगा, ये हो जाएगा 2 -5 + 3, ठीक है ना। तो आप देखो 3 + 2 5 -5, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब x -1 इसका एक एस फैक्टर होगा या फिर एचसीएफ होगा। हमने डायरेक्टली वैल्यू रख दी, हमने ब्रेक नहीं किया और हमें यहां से आंसर मिल गया। तो ये एक तरीका होता है इन सब क्वेश्चंस को करने का। आगे बढ़ते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ नॉन जीरो एक्सप्रेशन इज दिस, द प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो एक्सप्रेशन इज दिस, इफ एचसीएफ इज दिस देन एलसीएम इज। अभी तो सिंपल सा है, निकल जाएगा। देखो प्रोडक्ट ये दे रखा है x + y + z p³ अपॉन एचसीएफ की वैल्यू p² है,
ये एलसीएम के बराबर होगा, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर अपॉन एलसीएम अपॉन एचसीएफ बराबर एलसीएम। तो ये कट जाएगा, यही आंसर आ जाएगा। देख लो कहां पे मिल रहा है, जे आपका डी वाला आंसर आ जाएगा। तो सिंपल क्वेश्चन था, कुछ करना ही नहीं था। ये क्वेश्चन दे रखा है एचसीएफ ऑफ दिस एंड दिस इज, अच्छा एक आपको एफ दे रखा है, एफ दे रखा है x माइनस 1, और क्या दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस ए, और आपको gx दे रखा है x प्लस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस बी, और आपको एचसीएफ दे रखा है सिंपल सा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2। सबसे पहले इसी को ब्रेक करो, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस एक्स, तो ये इसके बराबर आ गया माइनस 2। तो यहां से हमें क्या मिल जाएगा, यहां से हमें इसके फैक्टर मिल जाएंगे x प्लस 2 और x माइनस 1। ठीक है, अब अगर एचसीएफ के फैक्टर ये हो गए आपके, तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं इसकी वैल्यू रखूंगा तो मुझे 0 मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। अब देखो जो fx है, अगर मैं वहां पे x बराबर 1 रख दूं तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी, हमें कुछ नहीं मिलेगा। भाई 0 बराबर 0 क्या हासिल कर लोगे, आपको a की वैल्यू निकालनी है। तो इसका मतलब पहले वाले एक्सप्रेशन में मुझे x बराबर -2 रखना पड़ेगा। अब अगर मैं x बराबर -2 रखूं तो मुझे क्या मिलेगा, ये मिल जाएगा -2 -1, और अंदर क्या मिल जाएगा, -2 का स्क्वायर 4 -2 इंटू 3 तो आपका 6 हो गया, प्लस a बराबर 0। तो ये कितना आ गया, ये आ गया -3। अंदर कितना मिलेगा आपको, 4 -6 तो -2 प्लस a बराबर 0। तो यहां से a की वैल्यू कितनी आ गई, a की वैल्यू आपकी 2 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, a की वैल्यू आपकी 2 आ जाएगी। देखो कौन से ऑप्शन में a की वैल्यू 2 है, तो ये दोनों तो हो ही नहीं सकता। अच्छा हमने थोड़ा सा शक है, 2 भी ऑप्शन थे वहां भी। अब हमें b की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो b की वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पे x प्लस 2 है, अगर मैं x की वैल्यू -2 रखूँ कुछ मिलना ही नहीं है, तो मुझे x की वैल्यू कितनी रखनी पड़ेगी, 1 रखनी पड़ेगी। अगर मैं 1 रखूँ तो ये 3 हो जाएगा, इंटू 1 प्लस 2 प्लस b बराबर 0। तो ये b की वैल्यू -3 आ जाएगी, b की वैल्यू -3 आ जाएगी। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर 2 और -3 हो जाएगा। आई थिंक ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। ओके तो ये हमने पॉलिनोमियल से क्वेश्चन को देखे। क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट है, थोड़ा सा पॉलिनोमियल का हमें आइडिया भी होना चाहिए। मैंने कोशिश किया जितना मैं उसको ब्रेक कर सकता हूँ, सिंप्लीफाई कर सकता हूँ, उतना करने की कोशिश की। अगर आपको उसके बाद भी कोई डाउट है, कुछ आपको पूछना है, तो आप कमेंट बॉक्स पे आके अपने कमेंट को डाल सकते हो, हम उस पर रिप्लाई जरूर करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप इसको लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।